महाभारत लेखन। यह कथा हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और विशाल ग्रंथ महाभारत के जन्म की है। यह कहानी केवल एक पुस्तक लिखने की नहीं, बल्कि अद्वितीय एकाग्रता, शर्तों और बलिदान की है। महाभारत लेखन गणेश जी और महर्षि वेदव्यास जी की अद्भुत जुगलबंदी। महर्षि वेदव्यास ने जब संपूर्ण महाभारत की रचना अपने मन में कर ली तो वे चिंता में पड़ गए। उनके पास एक ऐसा महाकाव्य था जिसमें लाखों श्लोक थे और जिसमें धर्म, राजनीति, युद्ध और दर्शन का निचोड़ था। उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो उनके विचारों की गति से लिख सके और अत्यंत बुद्धिमान हो। ब्रह्मा जी की सलाह पर व्यास जी ने भगवान गणेश का आवाहन किया और उनसे इस महान ग्रंथ को लिखने का निवेदन किया। गणेश जी की कठिन शर्त। गणेश जी जो स्वयं बुद्धि के देवता हैं, उन्होंने व्यास जी के सामने एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण शर्त रखी। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैं आपका ग्रंथ लिखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी कलम एक क्षण के लिए भी नहीं रुकनी चाहिए। यदि आप बोलते समय रुके तो मैं लिखना छोड़ दूंगा और वहीं से चला जाऊंगा। यह बहुत कठिन शर्त थी, क्योंकि इतने विशाल ग्रंथ को बिना रुके बोलना लगभग असंभव था। अब व्यास जी की शर्त। महर्षि वेदव्यास अत्यंत चतुर थे। उन्होंने गणेश जी की शर्त मान ली, लेकिन बदले में अपनी भी एक शर्त रख दी। प्रभु, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, लेकिन मेरी भी एक विनती है। आप जो कुछ भी लिखेंगे उसे पहले पूरी तरह समझकर ही लिखेंगे। बिना समझे आप एक भी शब्द नहीं लिखेंगे। गणेश जी मुस्कुराए और उन्होंने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। लेखन का महाकुंभ, एक मानसिक युद्ध। लेखन कार्य शुरू हुआ। व्यास जी श्लोक बोलते और गणेश जी बिजली की गति से उन्हें ताड़ के पत्तों पर लिखते जाते। जब व्यास जी को थोड़ा आराम करना होता या नए श्लोक की रचना के लिए समय चाहिए होता, तो वह एक बहुत ही कठिन और गूढ़ श्लोक को बोल देते। उन श्लोकों का अर्थ इतना गहरा होता कि स्वयं गणेश जी को भी उन्हें समझने के लिए कुछ क्षण रुककर विचार करना पड़ता। उन कुछ क्षणों में व्यास जी नए श्लोकों की रचना कर लेते। इस तरह दोनों के बीच एक मानसिक संतुलन बना रहा। एक दंत होने का त्याग। कहानी में सबसे रोमांचक मोड़ तब आया जब लिखते लिखते अचानक गणेश जी की कलम यानी लेखनी टूट गई। शर्त के अनुसार उन्हें रुकना नहीं था। यदि वे कलम बदलने के लिए रुकते तो शर्त टूट जाती और ग्रंथ अधूरा रह जाता। इसलिए समय व्यर्थ नहीं किया जा सकता था। बिना किसी संकोच के गणेश जी ने अपना एक दांत स्वयं तोड़ दिया और उसे स्याही में डुबोकर लिखना जारी रखा। उन्होंने अपनी चिंता नहीं की, बल्कि ज्ञान और कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। इसी बलिदान के कारण उन्हें एक दंत कहा जाने लगा। पूर्णता का परिणाम। यह लेखन कार्य चलता रहा। अंततः महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ पूर्ण हुआ। व्यास जी ने सिद्ध किया कि ज्ञान को संजोने के लिए सही पात्र की आवश्यकता होती है, और गणेश जी ने सिद्ध किया कि एक महान लक्ष्य के लिए शरीर के अंग का त्याग भी छोटा होता है। आगे इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा जानते हैं। एकाग्रता। किसी भी बड़े कार्य को पूरा करने के लिए अटूट ध्यान की आवश्यकता होती है। समझ यानी अंडरस्टैंडिंग। बिना सोचे समझे किसी काम को करना या किसी बात को स्वीकार करना सही नहीं है, जैसा व्यास जी ने गणेश जी से कहा। बलिदान। महान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें अपनी प्रिय वस्तुओं या अहंकार का त्याग करना पड़ता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि इसे लिखने के पीछे भी एक बहुत बड़ा संघर्ष और समर्पण छिपा हुआ है। कहानी अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए। जय श्री गणेशा।